गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट डे हमने क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस किया था, इसको सॉल्व किया था। टॉपिक चल रहा था आपका व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स गुडविल प्रीमियम इन कैश। जब एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में कोई न्यू पार्टनर्स आता है और वो अपनी गुडविल का जो पार्ट होता है वो प्रीमियम के रूप में कैश में लेकर के आता है, तब क्या जनरेटरी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में इसी का एक दूसरा छोटा सा पार्ट इसमें ऐड हो जाता है, जिसमें जब ओल्ड पार्टनर्स के थ्रू गुडविल को विड्रॉ किया जाता है, हाफ भी कर सकते हैं, फुल भी कर सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन में दे रखा हो, तो उसमें एक एंट्री और ऐड हो जाती है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से करेंगे जब ओल्ड पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। यानी कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जो अपने प्रॉफिट रेशियो को 4:3 में डिवाइड करते हैं। जेड जॉइंस पार्टनरशिप फॉर 2/7 शेयर इन द प्रॉफिट। जेड जो था वो एक न्यू पार्टनर्स ग्रुप में उसने पार्टनरशिप को ज्वाइन किया और वो कितने शेयर के लिए आया है? 2/7 के लिए। जब भी कोई न्यू पार्टनर्स फर्म में एडमिट होता है तो हमने आपको पहले भी बताया है कि जब वो आता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो अपने अपने शेयर्स का उस न्यू पार्टनर्स के फेवर में सेक्रीफाइस करते हैं। अब इसमें या तो कंडीशंस में होती हैं कि जो न्यू पार्टनर्स आता है वो बताता है इस बात को कि हमको ओल्ड पार्टनर्स से कुल कितना कितना शेयर्स चाहिए। तो उसमें वही कह रखा, ऑफ विच ही एक्वायर्स 3/4 फ्राम एक्स एंड 1/4 फ्राम बाई। वो कह रहा है कि जो जेड है वो अपने यानी कि 2/7 जो शेयर्स है उसका 3/4 किससे लेगा? एक्स से, एंड 1/4 किससे लेगा? बाई से। जेड ब्रिंग्स इन 3 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड ₹1,20,000 फॉर हिज गुडविल। जेड जब आया है तो वो अपने हिस्से के रूप में 3 लाख रुपए की यानी कि 3 लाख रुपीज़ की कैपिटल लेकर के आया और ₹1,20,000 टोटल गुडविल प्रीमियम की लेकर के आया है। अब एक न्यू लाइन इसमें ऐड हो गई है, देखेंगे आप, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स। अब इसमें अभी जो क्वेश्चन आपने ऊपर लगाया था 22, उसमें देखिए कहीं भी कोई गुडविल विड्रॉ नहीं करी गई थी। इसमें एक बात और कह दी गई है कि हाफ गुडविल जो भी वो लेकर के आया है उसकी हाफ गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के थ्रू विड्रॉ कर ली जाती है। तो हम देखेंगे पहले की दो एंट्रियां वैसे होंगी जैसे आप पहले क्वेश्चन में की थी, यानी कि कैपिटल को और गुडविल प्रीमियम को ट्रांसफ़र करने की एंट्री या लाने की एंट्री जो कैश में लेकर के आता है, और फिर इसके बाद में उसको प्रीमियम गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में उसके सेक्रीफाइस रेशियो में ट्रांसफ़र करने की एंट्री। तो हम देखेंगे पहली एंट्री, देख लीजिए ध्यान से। प्रोफार्मा जनरल का बना लेंगे, सिंपल है, जैसे आप बनाते थे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें फर्स्ट एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जो न्यू पार्टनर्स है वो अपने हिस्से की टोटल गुडविल कितनी लेकर के आया है? 3 लाख रुपीज़, और प्रीमियम फॉर गुडविल का कितने लेकर के आया है? 1,20,000। टोटल कितना हो गया? 4,20,000। नरेशन लिख देंगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन कैश। यानी कि जो न्यू पार्टनर्स है वो अपने हिस्से की कैपिटल और गुडविल दोनों ही कैश में लेकर के आया है, हमने एंट्री कर दी। अब इसके बाद में जो गुडविल लाया है उसको सेक्रीफाइस रेशियो में ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे। एंट्री सेम वैसे ही होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। यानी कि जो न्यू पार्टनर्स के थ्रू जो गुडविल लाई जाती है उसको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन किस रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में, क्योंकि वो अपने अपने जो प्रॉफिट का शेयर्स होता है उसका न्यू पार्टनर्स के फेवर में सेक्रीफाइस करते हैं, तो वो उसी रेशियो में उस गुडविल को लेते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं अपने अकाउंट में, क्रेडिट कर लेते हैं। तो अब हमको सेक्रीफाइस रेशियो नहीं मालूम था, अगर दे रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखा है तो हम उसको निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो देखिए दे भी रखा है 3/4 एंड 1/4, इट्स मीन्स 3:1। भाई अगर हम इसको लिखें, अगर हम इसको लिख दें, सपोज करिए 3/4 एंड 1/4, तो 4 डिवाइड करने कितना बचेगा? 3:1। तो जो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो है वो कितना है हमारा? 3:1। अब देखेंगे
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, 2x कैपिटल अकाउंट, 2 बाईस कैपिटल अकाउंट। टोटल गुडविल कितनी थी? 1,20,000। इसको अगर हम 3:1 में डिवाइड करेंगे तो 2x कैपिटल में कितनी चली जाएगी? 90,000। आप इसको करके देख लें। और बाई के कैपिटल में कितनी चली जाएगी? 30,000। टोटल कितना हो गया? 1,20,000। यानी कि 1,20,000 को इन्होंने विड्रॉ कर लिया। अगर हम इसको थोड़ा सा एक बार करके दिखा दे रहे हैं, आप एक बार देख लें। सपोज करिए कि गुडविल टोटल कितनी है हमारी? गुडविल है 1,20,000, 3/4 रेशियो। तो कितना हो जाएगा? इसको हम डिवाइड कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 90,000। इसी तरीके से हम 1,20,000 को अगर दोबारा से 1/4 करेंगे तो वही 4 1 जा 1, 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3, 30,000। तो ये डिवाइड अगर करेंगे तो रेशियो में कितनी आ जाएगी? 90,000 एंड 30,000। सेम भाई हमने 90,000 एंड 30,000 इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब ये जो कह रहा है कि हाफ ऑफ द अमाउंट गुडविल इज विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स। जो गुडविल है उसको हाफ जो विड्रॉ किया जा रहा है ओल्ड पार्टनर्स के थ्रू। अब हम इसकी एंट्री करेंगे। जब कभी भी ओल्ड पार्टनर्स के थ्रू कोई भी गुडविल विड्रॉ करी जाती है तो उसके लिए हम एंट्री करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स कौन सा है? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाईस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वही सेक्रीफाइज रेशियो में ट्रांसफर होती है। तो हाफ गुडविल बताइए। टोटल गुडविल कितनी थी हमारी? 1,20,000। तो 1,20,000 का अगर हम हाफ करें, आधा करें तो कितना हो जाएगा हमारा? 60,000। टोटल गुडविल कितनी ट्रांसफर हुई? 60,000। और 60,000 को 3:1 में उसी तरीके से 60,000 इंटू 3/4, 60,000 इंटू 1/4 करके जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 45,000 एंड 15,000 हो जाएगा, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम कैलकुलेशन करते हैं न्यू प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो की। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो वर्किंग नोट में ये कंपलसरी होता है, इसको आपको शो करना पड़ता है। अगर आप इसको नहीं करके दिखाएंगे, सीधे सीधे ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो काटे जा सकते हैं। तो अब हम देख लेंगे इसको न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। आपने जो 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक, 20 क्वेश्चन तक जो भी क्वेश्चन लगा उसमें यही कैलकुलेट करना सिखाया गया था। लास्ट चैप्टर में भी आपने कैलकुलेट करना सीखा था, सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो। अब यहाँ पर देखिएगा, जेट शेयर्स हिज 2/7 शेयर विच हिज एक्वायर 3/4 फ्रॉम एक्स एंड 1/4 फ्रॉम बाई। यानी कि जेड जो है वो 2/7 का 3/4 किससे लेगा? एक्स से, एंड 1/4 किससे लेगा? बाई से। देयरफॉर जेड एक्वायर्स हिज शेयर्स फ्रॉम एक्स 3/4 इंटू, या आप भी ले सकते हैं, हमने आपको बताया था, आप भी कर सकते हैं 3/4 ऑफ 2/7। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो सिंपल सा 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 14। तो यहाँ पर 3/14। तो जेड एक्स से कितना टोटल एक्वायर करेगा? 3/14। सेम जेड एक्वायर हिज शेयर्स फ्रॉम बाई 1/4। बाई से कितना ले रहा था? 1/4 ऑफ 2/7। 2/7 का इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 1/14। यानी हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाता है? 3/14, 1/14। अब इसको हम अगर काटें तो 3/1। ये हमने पहले भी आपको बता चुका है। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे आपका न्यू प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो। न्यू रेशियो आप एक्स कितना हो जाएगा? 4/7। ओल्ड जो रेशियो था हमारा, इनका कितना था? 4/4 रेशियो 3 था एक्स एंड वाई का। तो 4/7 एंड 3/7। एक्स का है 4/7 और वाई का है 3/7। तो सबसे पहले हम एक्स का कैलकुलेट करेंगे। एक्स का न्यू रेशियो ऑफ एक्स 4/7। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 3/14, जो कि हमारा था सेक्रीफाइसिंग रेशियो। 3/14 हम माइनस करेंगे तो ये हम कैलकुलेट कर देंगे। एलसीएम ले लिया 14, 8 - 3 इज इक्वल टू 5/14। सेम इसी तरीके न्यू रेशियो ऑफ बाई 3/7 माइनस 1/14। ओल्ड रेशियो इनका कितना था? 3/7। इसमें से 1 जो सेक्रीफाइज कर दिया कितना? 1/14। ये दे रखा है आपको। सेक्रीफाइज कितना कर दिया? 1/14। हम इसको लेस कर देंगे क्योंकि ये सेक्रीफाइज का मतलब होता है कि अपने शेयर्स का न्यू पार्टनर्स के फेवर में को छोड़ देना या त्याग कर देना या उसको दे देना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम इसको जब दे देंगे तो जाहिर सी बात है ये 1/14 शेयर्स हमारे इस शेयर्स में नहीं रहेगा, तो हम लेस कर देंगे।
तो वही सेम एलसीएम ले लेंगे 14, 6 - 1 जो 5/14। अब हम न्यू रेशियो देख लेंगे, न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड। एक्स का 5/14 कैलकुलेट कर लिया आपने, ये वाई का 5/14 ये आपने कैलकुलेट किया, और जेड का आपको दे रखा है 2/7 और 4/14। अगर 7 है, हम हमको डिवाइडेंटर अगर हमको सेम करने हैं तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2 जा 14 और 2 से ऊपर भी मल्टी हो जाएगा तो 2/2 2 जा 4। अब हम इसको देख लेंगे 5/4, क्योंकि हमारा कितना हो जाएगा 5/14, 5/14 एंड 4/14। ये तीनों आपके क्रॉस हो जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 5/5/5। आप उस दिन भी हमने बताया था कि होमवर्क आप करें, क्वेश्चन हमने दिए थे सेम इसी तरीके क्वेश्चन नंबर आपका 24 25 है, इनको आप करेंगे और इसको करने के बाद हमको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको सेंड करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वही आप हमसे शेयर करेंगे और ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।